साथियों नमस्कार। आज हम लोग चरक संहिता के शारीरिक स्थान के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है कतिधा पुरुषी अध्याय में मनोनिरूपण की बात करेंगे, अर्थात मन का वर्णन, मन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चरक संहिता में मन का बहुत डिटेल में वर्णन है। शुरुआत करने से पहले हम लोग एक श्लोक देखिए, एक छोटा सा पॉइंट देंगे। पीपर पात सरस मन डोला, आपने सुना होगा 11th-12th के हिंदी के बुक में कि जो जिस तरह से पीपल का पत्ता बिना हवा चले ही बहुत तेजी से इधर उधर देखते होगा कि बहुत तेजी से फड़फड़ाता है या चलता है ना, उसका मतलब पत्ता हिलता डुलता है। उसी तरह से मन चंचल होता है, मन भी बहुत चंचल होता है और मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। तो आइए देखते हैं मनोनिरूपण के बारे में। तो इस चैप्टर में श्लोक नंबर 18 देखेंगे, पहले चैप्टर का श्लोक नंबर 18 देखेंगे। या उससे पहले देख लेते हैं कि मन है क्या। मन्यते अवबुध्यते ज्ञायते अनेन इति मन। तो मन क्या है? मन जिसके द्वारा मनन किया जाए, मन्यते मतलब जिसके द्वारा मनन किया जाए, अबुध्यते ज्ञायते और जिसके द्वारा कुछ ज्ञात हो उसे हम लोग मन कहते हैं। मन्यते अबुध्यते ज्ञायते अनेनिति मन। हो गया एक डिफिनेशन के तौर पे। ये चरक का रेफरेंस नहीं है इसलिए हम लोगों ने रेफरेंस नहीं दिया है। अब देखेंगे मन के लक्षण जो चरक से शुरू होता है। तो इस चैप्टर का पहले चैप्टर का श्लोक नंबर 18 देखेंगे। बुक जरूर ओपन करिएगा। तो देखेंगे लक्षण मनसो। लक्षण मनसो कैसे शुरुआत करना है? लक्षण मनसो ज्ञान से अभाव भाव एव च। ध्यान दीजिएगा, अभाव भाव एव च सति आत्म इंद्रिय अर्थानाम सन्निकर्षे न वर्तते वैवृत्यम मनसो ज्ञानम सानिध्यात तत् वर्तते। अर्थात अब यहां से शुरू करेंगे क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो यहां दूसरे लाइन से शुरू होता है। जब आप बुक में पढ़ेंगे कि आत्मा अर्थात आत्मा, इंद्रिय, अर्थ अर्थात जो भी इंद्रियों के विषय होते हैं, आत्मा इंद्रिय अर्थ का जब सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष संयोग होने पर, है ना, संयोग होने पर जब मतलब आत्मा इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों का जब संयोग होता है और संयोग होने के बाद जब उसमें मन का सानिध्य अर्थात संयोग होता है, मतलब आत्मा इंद्रिय मन आपस में संयोग हो गया, इन तीनों का आपस में सन्निकर्ष या संयोग होने के पश्चात जब मन का सानिध्य संयोग, दो पॉइंट है, तो मन का सानिध्य संयोग होगा तब क्या होगा, नहीं होगा तब क्या होगा। तो आत्मा इंद्रिय मन का और अर्थ का जब सानिध्य अर्थात संयोग होने पर, जब मन का सानिध्य अर्थात संयोग, पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, दो एरो है, एक पे पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो मतलब सानिध्य अगर हो रहा है तो ज्ञान की प्राप्ति होगी और निगेटिव मतलब सानिध्य नहीं हो रहा है, संयोग नहीं हो रहा है, मन का संयोग इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगा अब देखेंगे। इस प्रकार क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है? इस प्रकार ज्ञान का न होना, ज्ञान का मतलब जब मन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, निगेटिव मतलब नहीं हो रहा है, तो ज्ञान का न होना, या मन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान का होना ये मन का लक्षण है। क्या है मन का लक्षण? ज्ञान का न होना या होना ये मन का लक्षण है। ये कब होगा? जब आत्मा इंद्रिय और अर्थ अर्थात विषयों का जब आपस में संयोग होगा। उसके बाद अगर मन का संयोग होगा तो ज्ञान होगा, मन का संयोग नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। इस प्रकार से ज्ञान का न होना या होना ये दोनों मन के लक्षण होते हैं। समझ में आ गई होगी, श्लोक से भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब देखेंगे मन के गुण। मन के गुण क्या है? तो मन के गुण हम लोग जानते हैं कि दो गुण होते हैं। पूछा जाता है मन के कितने गुण होते हैं? दो है। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले बच्चों बहुत वीडियो बने रहिए। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, अधिक से अधिक अपने नोन को, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए जो मन के गुण, अणुत्वमथम च एकत्वम द्वौ गुणो मनसः स्मृत है, उसी के नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 19 बुक में जरूर देखेंगे। अर्थात मन का अणु होना और मन का एक होना ये मन के दो गुण है। दो गुण मन को कौन कौन से हैं? मन अणु के रूप में होता है, सूक्ष्म रूप में होता है, दूसरा मन का एक मतलब मन एक है। अब इन दोनों को थोड़ा सा हम इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मन अणु होगा,
तो इससे आप क्या समझते हैं? आपसे वाइवा में पूछा था मन अणु है, तो आप इससे क्या समझते हो? तो इसको हम लोग दो तरह से समझेंगे। जैसे अगर हम ये कहें कि मन अणु नहीं है, छोटा नहीं है ना, उल्टा चलते हैं, मन अणु नहीं है अर्थात महत परिमाण में है। महत मतलब बहुत ज्यादा विशाल, परिमाण मतलब मात्रा में है, आकार में है, साइज में है। तब क्या होगा? जिस प्रकार से आकाश बहुत ज्यादा व्याप्त है, विशाल है, महत परिमाण में होता है, बहुत बड़ा होने से संपूर्ण ब्रह्मांड में आकाश व्याप्त है, आकाश महाभूत व्याप्त है ना। उसी तरह से जो मन है छोटा न होकर महत परिमाण अर्थात बहुत बड़ा होने से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होगा। तब क्या होगा? संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने से क्या होगा? जिस प्रकार से आत्मा एक्चुअली संपूर्ण शरीर व्याप्त होती है, उसी तरह से अगर मन भी बहुत बड़ा होगा, अणु न होकर महत परिमाण में होगा, बड़े साइज में होगा, तो संपूर्ण शरीर व्याप्त होगा। उस समय हमेशा ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या ये संभव है? नहीं संभव है, नहीं संभव है। इसलिए मन अणु होता, हमें एक समय में एक ही ज्ञान होता है। तो जिस तरह से आत्मा व्याप्त है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, और कहीं हर जगह इंद्रियों से, अलग अलग इंद्रियों से कांटेक्ट में रहती है एक साथ। लेकिन उसी तरह से अगर मन भी अगर संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाएगा, तो इंद्रियों से एक साथ मतलब कि कांटेक्ट में हो जाएगा, तो मतलब सभी जो मन होता है सभी इंद्रियों के साथ अलग अलग मन जो है, मतलब मन जो है सभी अलग अलग इंद्रियों के साथ इन्वॉल्व होकर एक साथ आपको सब ज्ञान देंगे। जैसे अगर आप लिख रहे होंगे, कोई बोल रहा है, जैसे क्लास में है, कोई क्लास में आपको लेक्चर दे रहा है, टीचर आप सुन रहे हो, पीछे से कोई गाना साउंड कोई बज रहा है, तो आपका ध्यान भटक जाता है, तुरंत देखते हैं ना। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि आप उधर भी सुनेंगे, आप इधर भी सुनेंगे, या लिख रहे हैं तो लिखते रहेंगे, या फिर अगर बाहर से साउंड आ रहा है तो वो सुनेंगे। नहीं तो होता क्या है, एक ही होता है। आप देखते हैं जब क्लास में लिखते रहते हैं, कोई साउंड आता है तो अच्छा लग जाता है, आप क्या करते हैं? तुरंत लिखना रोक कर आप क्या करते हैं? उधर सुनने लगते हैं। या क्लास में अगर कोई बातें चल रही हो, लेक्चर, कोई बाहर की चीजें, आपका मन ध्यान भटक गया, तो कोई टीचर उठा के खड़ा करके पूछता कि अभी आपने क्या पढ़ाया, हमने क्या पढ़ाया जस्ट अभी, तो आप कंफ्यूज जाते हो, क्योंकि हमारा ध्यान या मन हमारा भटक गया, बाहर की तरफ अटैच हो गया। मीन्स श्रवण इंद्री से कनेक्ट हो गया। आप यहाँ पर जो दृक इंद्री थी, जो नेत्र इंद्री थी, वहां से कट कर ये श्रवण इंद्री की तरफ मन चला गया। तो ये से सिद्ध होता है कि मन अणु है ना। तो ये हो गया दूसरा अणु होने का। दूसरा क्या, कैसे प्रूफ करेंगे कि जो हमारे शरीर जो है स्रोतसों से बना हुआ है। हम लोग जानते हैं कि स्रोतस शरीर पढ़े हैं, तो शरीर जो है स्रोतस का समुदाय होता है, उसमें बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म स्रोतस से शरीर बना हुआ है। और इन्हीं स्रोतसों के माध्यम से बहुत पतली पतली जो स्रोतस होते हैं, जो बॉडी में चैनल्स होते हैं, माइन्यूट माइक्रो चैनल्स होते हैं, उसी के थ्रू ये मन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को मतलब मूवमेंट करता है। इसे सिद्ध होता है कि मन अणु होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग कहें कि मन का एक होना, तो मन एक नहीं है, अनेक है। अगर ये मान ले कि जिस प्रकार से हमारी ज्ञानेंद्रियां अनेक है, ज्ञानेंद्रियां एक से अधिक है, उसी तरह से मन भी एक से अधिक हो जाएगा। तो हमारी हर एक इंद्री से हर समय मन जो है मतलब हर इंद्री से इन्वॉल्व होकर एक ही समय में अलग अलग इंद्रियां, अलग अलग मतलब सभी इंद्रियां एक साथ मन के साथ इन्वॉल्व होंगी और सभी नॉलेज देंगी, ऐसा नहीं है, है ना। इसलिए मन एक ही है, क्योंकि एक समय में एक प्रकार का नॉलेज मिलता है। आप लिख रहे हो, समझ रहे हो बोर्ड पे, तो आपका ध्यान बोर्ड पे रहता है, न कि बाहर। जब बाहर से कोई साउंड आती है खिड़की की तरफ से, आपका ध्यान या मन भाग जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि मन एक होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग एक कह सकते हैं, अगर आप पीपल के पत्ते को एक एक करके किसी सुई में अगर उसको मतलब कि डीप करें, उसको पियर करें, तो क्या होगा कि एक एक करके पत्ता आता जाएगा। लेकिन आपको जब पत्ता जब एक साथ एक सुई में आ गया, पूरा पत्ता इसमें छेद कर गया, तो आपको लगेगा कि ये एक ही बार में छेद है, लेकिन अलग अलग बार यहाँ पर है। इससे सिद्ध होता है कि मन एक है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब देख रहे होंगे हम लोग कि यहाँ मन के जो विषय है, मन के विषय में क्या है, चिंतन विचारम ऊह्यम च ध्येयम संकल्पम एव च, है ना।
यद किंचित मनसो ज्ञेयम तत् सर्वम है अर्थसंज्ञकम। उसी श्लोक का श्लोक नंबर 20 देखेंगे उसी चैप्टर का, कि यहाँ पर जो मन के जो विषय होते हैं, चिंत विचार ऊह्य ध्येय संकल्प, 5 होते हैं। और उसके साथ देखेंगे 5 नहीं है, 5 प्लस एक्स्ट्रा है अन्य, 5 प्लस एक्स्ट्रा अन्य जो सुख दुख आदि मन द्वारा जाने जाते हैं, वे सभी मन के विषय होते हैं। यहाँ पर चिंत का मतलब होता है कि ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना, ये इसको बोलते हैं चिंतन। मन चिंतन करता है। दूसरा विचार है, अगर मतलब अगर ये काम करना है तो इससे लाभ होगा या हानि होगा, इसको बोलते हैं विचार। ऊह्य का मतलब होता है संभावना के द्वारा, जैसे यह कार्य, संभावना के द्वारा जैसे यह कार्य ऐसा होगा, मतलब ऊह्य का मतलब आप एक पॉसिबिलिटी दिखाते हो कि यह काम करना तो इस प्रकार से होगा, उसको बोलते हैं ऊह्य। उस पर ध्येय, ध्येय का मतलब भावना ज्ञान का विषय, दैट इज कॉल्ड ध्येय। और संकल्प का मतलब यह गुण युक्त है या दोष युक्त है, इसका निश्चय करना, दैट इज कॉल्ड संकल्प। लास्ट में देखेंगे मन के कर्म। तो मन के कर्म का जो श्लोक है, श्लोक नंबर 21 है, कंटिन्यू देखेंगे। इंद्रिया अभिग्रह कर्म मनसः स्वस्य निग्रह ऊह्य विचार परम बुद्धि प्रवर्तते, अर्थात इंद्रियों में अधिष्ठित होना। तो देखेंगे इंद्रिय अभिग्रह का क्या मतलब है, कि इंद्रियों में अधिष्ठित होकर उसका संचालन करना। मन क्या करता है, इंद्रियों को में घुसकर, इंद्रियों पर कंट्रोल करके उसको मतलब उसकी एक्टिविटी को करता है, इसको बोलते हैं इंद्रिय विग्रह। दूसरा है मनसा स्वस्य निग्रह, मन जो है अपने खुद को कंट्रोल करता है। तो स्वयं मन जो है स्वयं अपने को अपने में अहित, अपने को अपने से अहित विषयों से रोकता है। तो मन अगर गलत तरीके से भी जा रहा हो ना, तो खुद को कंट्रोल करता है, सेल्फ कंट्रोल करता है। एक तो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, दूसरा है कि खुद को कंट्रोल करता है, अहित विषयों में जाने से रोकता है। तीसरा है ऊह्य विचार करना। ये जो है ये मन के एक तरह से कर्म होते हैं। इस तरह से मन के विषय में हम लोगों ने संपूर्ण रूप से जान लिया। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।